गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने घर पे होंगे, सेफ होंगे। तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर करवाया था द यंग अकबर, +1 क्लास इंग्लिश लिटरेचर। आपका फर्स्ट बुक का चैप्टर था द यंग अकबर। हमने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके उसको कंप्लीट किया था। ठीक है, तो उम्मीद है वो आपको समझ में आ गया होगा। यंग अकबर की स्टोरी समझ में आ गई होगी, करैक्टर्स पता लग गए होंगे। तो आज हम उसके क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। मैं उसके आपको क्वेश्चंस है जो वो एक बार समझा देती हूँ। आपको अगर चैप्टर समझ में आ गया तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी होंगे। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाउ डिड अकबर डील विद द चार्ज अब्रॉट अगेंस्ट बैरम खां एट द दरबार। अकबर ने कैसे डील किया। हाउ मतलब होता है कैसे। अकबर ने कैसे डील किया जब बैरम खां के अगेंस्ट चार्ज लगा था, उसके खिलाफ चार्ज लगा था दरबार में। व्हाट इफेक्ट डिड इट हैव नो ऑन बैरम खां, और इसका इफेक्ट बैरम खां पे क्या हुआ था। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो चार्ज कौन लगाता है बैरम खान पे, आदम खान। आदम खान कौन था, उसका सौतेला भाई था, स्टेप ब्रदर था किसका, अकबर का। वो जब हंटिंग ट्रिप पे जाते हैं तो वो कहता है कि वो तुम्हारी पावर को हथियाना चाहता है। आप हमारे जो आसपास के पड़ोसी हैं, पड़ोसी राज हैं, उनके राजाओं को वो हमारा पैसा और हमारे जो हथियार भेजता है। पर अकबर को इस बात का यकीन नहीं हुआ, तो उसने दरबार में उसको प्रूफ के साथ उस पर ब्लेम लगाने के लिए कहा। तो जब दरबार में उसके अगेंस्ट ब्लेम लगाया गया आदम खां के द्वारा, तो अकबर ने उसको कैसे डील किया था। अकबर डेल्ट विद द सिचुएशन वेरी वाइजली। उसने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शांतमय तरीके से उसको डील किया। He pretended not to blame the charges brought against आदम खान। उसने क्या किया, दिखावा नहीं किया। दिखावा he pretended तो दिखावा करना। He pretended not to believe the charge against बैरम खां। उसने ये दिखावा किया कि उसने बैरम खां के अगेंस्ट जो चार्ज लगाए हैं उन पे यकीन नहीं किया। मतलब बैरम खान को ये यकीन दिला दिया था कि उसको, अकबर को बैरम खां के ऊपर पूरा यकीन है, तो वो उसने ये दिखावा किया था। बट आदम खान गेव सुफिसेंट प्रूफ इन सपोर्ट ऑफ हिज चार्ज। पर आदम खान ने प्रूफ के साथ, सुफिसेंट होता है काफ़ी प्रूफ के साथ उन्होंने उस बैरम खां पे चार्ज लगाया था, इल्ज़ाम लगाया था। अकबर्स लॉयल मैन बिकेम वेरी यंगर। जब अकबर के दरबार में जो उसके अकबर के लॉयल थे, अकबर का साथ देने वाले लोग थे, उनको बहुत गुस्सा आया था। उन्होंने तलवारें निकाल ली थी ना बैरम खां को मारने के लिए। दे रश्ड टूवर्ड्स बैरम खां विद ड्रॉन स्वर्ड्स। उन्होंने नंगी तलवारें लेकर बैरम खां की ओर बढ़ने लगे, क्योंकि बैरम खां जो है वो अकबर के साथ धोखा कर रहा था। दे वॉन्टेड टू किल हिम फॉर हिज डिसलॉयल्टी। उसकी डिसलॉयल्टी की वजह से उसको मारना चाहते थे। अकबर एट वंस रूज फ्रॉम हिज थॉरन। वो अपनी राजगद्दी से एकदम उठता है। ही हेल्ड आउट हिज आर्म इन फ्रंट ऑफ बैरम खां। वो बैरम खां के आगे अपना हाथ खड़ा कर देता है। देन ही क्लोज द दरबार। और जो दरबार होता है उसको बंद कर देता है। मतलब बोल देता है ना कि दरबार खत्म हो गया, चलो चलो अपने रूम में चले जाओ सभी। तो वो उस टाइम बैरम खां को ये यकीन दिलाना चाहता था अकबर कि नहीं, तुम लॉयल हो, मुझे तुम पे यकीन है। ये दिखावा कर रहा था अकबर बैरम खां को सबक सिखाने के लिए। दिस इंसिडेंट हैड अ करेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑन बैरम खां। और जब मैंने आपको बताया था कल कि लास्ट वीडियो में कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, और बचाने वाले को लोग भगवान मानने लग जाते हैं कि हाँ, इसने मेरी जान बचाई, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो इसी तरह बैरम खां के साथ हुआ। जब अकबर के लोग बैरम खां को मारने के लिए आए तो अकबर ने जान बचाई बैरम खां की, दरबार क्लोज कर दिया। तो इसका इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा बैरम खां के ऊपर हुआ। ही नाउ रियलाइज्ड हाउ वाइज अकबर वाज। उसको रियलाइज हुआ कि अकबर तो बहुत ही अच्छा इंसान है। ही गेव अप हिज विक्ड डिज़ाइंस। उसने क्या किया, अपने जो मंतर थे, मंसूबे थे उसके, उनको उसने, विक्ड होता है गंदे मंसूबे, गंदे जो होते हैं, बैड थॉट्स होते हैं, उनको बोलते हैं। उसने जो अपने गंदे विचार थे, राजा के खिलाफ जो विचार थे, उनको क्या कर दिया, गिव अप कर दिया, मतलब छोड़ दिया।
ही बर्न्ड ऑल द लेटर्स दैट ही वॉज गोइंग टू सेंड टू हिज फॉलो कॉन्स्पिरेटर्स। जो राजद्रोही थे, कॉन्स्पिरेटर्स होता है राजद्रोही, जो अपने ही राज में रह के अपने ही राज का बुरा चाहते हों, उसको कॉन्स्पिरेटर्स कहते हैं। तो उसने वो सभी लेटर्स जला दिए जो वो अपने कॉन्स्पिरेटर्स को भेजने वाला था कि हाँ आओ हमारे राज पे हमला करो और अकबर को राजगद्दी से उतार दो। तो उसने वो सारे लेटर जो है जला डाले थे। ही रॉट फ्रेश लेटर फॉर दैम, उसने नए लेटर लिखे उन लोगों को। ही एडवाइज दैम टू रिमेन लॉयल टू अकबर, और उस लेटर में लिखा गया कि वो अकबर के प्रति लॉयल रहे। जो है अब इसका मतलब क्या हुआ कि बैरम खां है, अकबर पहले डिसलॉयल था अकबर के प्रति, पर अब जब ये इंसिडेंट हुआ तो वो अकबर के लॉयल हो गया। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंड व्हेन अकबर वाज लिविंग फॉर हिज हंटिंग ट्रिप वन डे। एक दिन जब हंटिंग ट्रिप पे अकबर जा रहा था तो उसके साथ क्या हुआ। द पोजेशन होता है जुलूस निकालना। जुलूस मतलब बहुत सारे लोगों का इकट्ठ होता है। ऑफ द हंटिंग पार्टी वॉज अबाउट टू स्टार्ट। अब पोजेशन ऑफ द हंटिंग पार्टी मतलब हंटिंग पार्टी पे जब जा रहे थे अकबर का स्टेप ब्रदर और साथ में बहुत सारे लोग, तो वो पार्टी स्टार्ट हो गई थी। जस्ट देन बैरम खां केम टू द अकबर। बैरम खां अकबर के पास आता है। ही वॉज अकबर्स चीफ मिनिस्टर एंड कमांडेंट इन चीफ। कमांडेंट इन चीफ मतलब सेनापति, चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री। तो अकबर का मुख्यमंत्री और सेनापति कौन था, बैरम खान। ही आस्क्ड अकबर हाउ लॉन्ग ही वुड बी अवे ऑन हिज हंटिंग ट्रिप। वो उसको पूछता है ना कि आप कितने दिनों की हंटिंग पार्टी पे जा रहे हो। अकबर बोलता है 10 डेज और परहैप्स 4 नाइट्स। वो कहता है कि 10 डेज या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, 2 हफ्ते भी हो सकते हैं। 4 नाइट होता है 2 हफ्ते। इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरत पड़ी तो 10 दिन, नहीं तो फिर 2 हफ्ते भी लगाऊंगा। बट वाई डू यू वॉन्ट टू नो ऑल दिस, पर तुम ये सब मेरे से क्यों पूछ रहे हो, मैं तो राजा हूँ, कितने मर्जी दिन लगाऊँ। बैरम खान इन्फॉर्म्ड अकबर अबाउट द विजिट ऑफ सम रिप्रेजेंटेटिव्स। बैरम खान अकबर को इन्फॉर्म करता है कि उसके कुछ प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव मतलब होता है कि जो दूसरे राज्य में से भेजे जाते हैं बातचीत करने के लिए एक राज्य में, उसको रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं कि वो आने वाले हैं। He said that they were coming from neighboring kingdoms, हमारे राज्य के जो कुछ रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आएंगे। They wanted to discuss certain important matters, वो आपके साथ कुछ important matters पे डिस्कस करना चाहते हैं। अकबर told बैरम खान that he could deal with the representatives himself। वो अकबर कहता है कि तुम खुद ही उनके साथ डील कर लेना, बातचीत कर लेना, मैं तो क्या बात करूँगा, क्योंकि वो सारे काम बैरम खान ही देखता था। However, he told him to let them wait for his return if necessary। अगर कहता कि ज़रूरत पड़ी मेरी तो जब तक मैं नहीं आता तब तक उनको रोक के रखना, मैं आके बातचीत कर लूँगा। ठीक है, तो ये हुआ था जब अकबर है हंटिंग पार्टी पे एक दिन जा रहा था, तो क्या हुआ था कि बीरबल ने अकबर को रोक के पूछा था कि तुम कितने दिनों की हंटिंग पार्टी पे जा रहे हो, तो उसने बोला था 10 दिन या फिर 4 नाइट मतलब 2 हफ्ते भी लग सकते हैं। पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो, तो बैरम खान ने कहा कि हमारे नेबरिंग किंगडम से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं, वो आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जैसे कि हमारा भारत है इंडिया के कुछ मिनिस्टर होते हैं, वो दूसरी कंट्री में जाते हैं ना, जैसे अमेरिका चले गए, चीन चले गए, कहीं भी चले, कोई भी दूसरी कंट्री में जाते हैं, कोई डील फाइनल करके आते हैं। वही काम पहले टाइम में क्या होता था, इस किंगडम में होता था। अब कंट्रीज बन गई, तब क्या थे, किंगडम होते थे। ठीक है, तो वो कहता है कि तुम खुद ही डील कर लेना, अगर मेरी ज़रूरत पड़ी तो जब तक मैं नहीं आता उनको रोक के रख लेना। ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट चार्जेड आदम खान ब्रिंग अगेंस्ट बैरम खान। बैरम खान के अगेंस्ट आदम खान ने क्या चार्ज लगाया था। हाउ डिड अकबर रिएक्ट टू इट, अकबर ने इस पर क्या रिएक्ट किया था। जब अकबर को पता चला कि आदम खान बैरम खान के खिलाफ बोल रहा है, तो अकबर ने क्या बोला था। तो पहले आदम खान ने क्या ब्लेम लगाया था। बैरम खान वॉज अकबर्स चीफ मिनिस्टर एंड कमांडर इन चीफ, सेनापति और मुख्यमंत्री है। आदम खान ब्रॉट अ वेरी सीरियस चार्ज अगेंस्ट हिम, उसने आदम खान ने बैरम खान के अगेंस्ट बहुत ही सीरियस चार्ज लगाया था।
ही सेड दैट बैरम खान वॉज डिसलॉयल, उसने कहा कि बैरम खान जो वो गद्दार है। ही वॉज फाउंड ऑफ पावर, उसको सिर्फ पावर से प्यार है। ही वॉन्टेड टू सीज, वो क्या करना चाहता है, वो आपसे सब कुछ छीनना चाहता है। सीज मतलब होता है छीनना, द किंगडम, आपसे किंगडम छीनना चाहता है। इट वॉज अ वेरी सीरियस चार्ज, ये बहुत ही सीरियस चार्ज था, क्योंकि बैरम खान तो मुख्यमंत्री और सेनापति भी था। सारे राज की सेना उसके हाथ में थी और सारे राज का मुख्यमंत्री होने की वजह से सारी दौलत पे उसका कब्जा था। तो ये तो बहुत सीरियस चार्ज है, अगर वो गद्दार हो गया तो फिर किंगडम तो बचेगा ही नहीं। अकबर आस्क्ड आदम खान टू प्रूव हिज चार्ज, अकबर ने कहा कि तुम इस चार्ज को प्रूव करो, क्योंकि बातों से तो कुछ नहीं होता, हर कोई प्रूफ मांगता है, तो तुम प्रूफ करो। आदम खान गेव प्लेंटी ऑफ प्रूफ्स, प्लेंटी होता है बहुत ज़्यादा, आदम खान ने बहुत ज़्यादा प्रूफ दिए। ही सेड दैट बैरम खान वॉज कीपिंग इन टच विद नेबरिंग रूलर्स, वो कहता है कि बैरम खान जो होता है वो हमारे जो पड़ोसी राज हैं, जो हमसे हमारे दुश्मन हैं, उनके साथ वो टच में रहता है, बातचीत करता है। ही वो सेंडिंग दैम मनी एंड आर्म्स रेगुलरली, उनको रोज़ की रोज़ वो पैसे और हथियार भेजता है। अकबर प्रिटेंडेड नॉट टू बिलीव ऑल दिस, अकबर ने प्रिटेंडेड होता है दिखावा करना, अकबर ने ये दिखावा किया कि उसको तो कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में, बल्कि उसको आदम खान से पहले भी पता था। He said that these were nothing but rumors, rumors होता है अफवाह, वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बातें सब अफवाह हैं। However, he asked आदम खान to bring his charge at the दरबार, वो कहता है आदम खान को कि तुम ये चार्ज जो है दरबार में लेके आना सभी लोगों के सामने। However, he asked आदम खान to bring his charge at the दरबार, वो कहता है कि ये चार्ज है जो ब्लेम है तुम दरबार में लगाना। अकबर वॉज अ वेरी वाइस रूलर, अकबर बहुत ही वाइस, बहुत ही अच्छा रूलर होता है, बहुत ही सहनशील रूलर है, वो किंग है। ही न्यू हाउ टू रिमूव अ सरपेंट्स वेबूम विदाउट किलिंग इट, उसको पता है कि उसने सरपेट होता है सांप, वेमोन होता है जहर, उसको पता है कि जो सांप का जहर है उसको बिना मारे कैसे निकालना होता है। तो वो जो है आदम खां को कहता है कि वो दरबार में उसके खिलाफ प्रूफ के साथ चार्ज लगाए। ठीक है जी। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड अकबर डील विद द चार्ज ऑफ डिसलॉयल्टी ब्रॉट अगेंस्ट बैरम खान। अब हाउ डिड वो से फर्स्ट वाला क्वेश्चन सेम आ जाएगा कि अकबर कैसे डील करता है जब डिसलॉयल्टी का चार्ज है जो बैरम खान पे लगाया जाता है, ब्रॉट अगेंस्ट बैरम खान। अकबर वॉज अ वेरी वाइस रूलर, बहुत ही शांतमय किंग है। ही न्यू अबाउट बैरम खान्स विक्ड डिज़ाइंस, उसको पता है कि उसको बैरम खान के बुरे इरादों के बारे में पता था। ही डिड नॉट वांट टू ऑफेंड हिम ओपनली, वो उसको ओपनली ब्लेम नहीं करना चाहता था सबके सामने। ही नीडेड हिज सर्विस, उसको उसकी सेवाओं की ज़रूरत थी। ही वॉज स्टिल वाउंड टू रन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, क्योंकि उसको ऐसा था कि वो अभी भी बैरम खान की सहायता से ही किंगडम को चला सकता है। सो ही प्रिटेंडेड नॉट टू बिलीव आदम खान, तो उसने दिखावा किया कि उसको आदम खान की बातों पे यकीन नहीं है। आदम खान चार्ज अगेंस्ट हिम, ही इवन सेव्ड बैरम खान फ्रॉम द कोर्ट हु वांटेड टू किल हिम फॉर हिज डिसलॉयल्टी। पर इवन की जब किंग जो अकबर है वो तो बैरम खां को बचाता है, जब दरबार में उसके लॉयल जो आदमी होते हैं अकबर के, वो बैरम खां को मारने के लिए आते हैं। अकबर किल्ड 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, अकबर ने दो चिड़ियों का शिकार किया एक पत्थर के साथ। आफ्टर द इंसिडेंट एट द दरबार, जब दरबार में ये इंसिडेंट होने के बाद बैरम खान रियलाइज्ड हाउ वाइस अकबर वॉज, तो बैरम खान को ऐसा हो गया कि अकबर तो यार बहुत ही वाइस है, उसने तो मुझको कुछ कहा ही नहीं, उल्टा मेरी जान बचाई है। ही कुड नो लॉन्गर डेयर टू राइज अगेंस्ट द एम्पायर, अब उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो अकबर के अगेंस्ट कोई काम करे। मोर ओवर ही हैड नो रीज़न टू डाउट अकबर्स इंटेंशंस, तो अब जो है अकबर की इंटेंशन है उस पर डाउट करने का उसको कोई रीज़न नहीं मिला था। दस अकबर कुड होप दैट बैरम खान वुड इंट्रस्ट हिम एंड सर्व हिम सिंसियरली, तो अकबर को यकीन हो गया, अकबर को उम्मीद हो गई कि बैरम खां अब ट्रस्ट में रहेगा एंड सर्व हिम सिंसियरली, और उसके साथ
उसकी जो सेवाएं हैं बहुत अच्छी उनको देगा, सिंसियरली काम करेगा, उनको अब धोखा नहीं देगा। ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ अकबर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अकबर जो है उसका कैरेक्टर कैसा था। अकबर वॉज द सन ऑफ एम्पायर हुमायूं, हुमायूं का लड़का था वो। ही वॉज ओनली 13 व्हेन ही सक्सीडेड हिज फादर, जब वो सिर्फ 13 साल का था जब वो राजगद्दी पे बैठा था। हीज़ मिनिस्टर्स डिड नॉट फाइंड हिम इंटरेस्टेड इन स्टेट अफेयर्स, उसके मिनिस्टर्स ने देखा कि अकबर का इंटरेस्ट है जो स्टेट अफेयर में नहीं था। हिज टीचर डिड नॉट फाइंड हिम इंटरेस्टेड इन स्टडी, उनके टीचर को पता चला कि अकबर जो है पढ़ने में भी इंटरेस्ट नहीं रखता। उसको किस बात में इंटरेस्ट था? दे फाउंड हिम इंटरेस्टेड ओनली इन स्पोर्ट्स, उसको सिर्फ खेलों में खेलना अच्छा लगता था। अकबर वॉज वेरी फाउंड ऑफ हंटिंग ट्रिप, उसको शिकारों पे जाना बहुत अच्छा लगता था। ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन सच ट्रिप्स, वो ऐसे ट्रिप्स पे हमेशा जाता रहता था और बहुत सारा टाइम स्पेंड करके आता था। बट इन फैक्ट अकबर वॉज अ वेरी वाइज रूलर, पर अकबर बहुत ही अच्छा रूलर था। ही कैप्ट हिज आइज ऑन एंड ईयर ओपन, वो अपनी आँखें और कान दोनों खुले रखता था। ही हैड अ रिमार्केबल मेमोरी, उसकी मेमोरी बहुत अच्छी थी। ही वॉज वेरी टैक्टफुल, वो बहुत ही हर काम को करने में बहुत ही हर मुश्किल को तोड़ने में सक्षम था। ही न्यू अबाउट द इवल डिज़ाइंस ऑफ हिज चीफ मिनिस्टर, उसको अपने चीफ मिनिस्टर बैरम खां के बुरे इरादों के बारे में सब कुछ पता था। बट ही कैप्ट साइलेंट, बट फिर भी चुप रहा। ही डिड नॉट वॉन्ट टू ऑफेंड हिम ओपनली, वो उसको शरेआम नाराज़ नहीं करना चाहता था, ब्लेम नहीं करना चाहता था। ही नीडेड ही सर्विस, उसको उसके काम की ज़रूरत थी। ही हैंडल्ड हिम वेरी टैक्टफुली, उसने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से सुधारा। बैरम खान माइंडेड हिमसेल्फ, बैरम खान ने अपने आप में सुधार किया। व्हेन ही रियलाइज्ड हाउ वाइज अकबर वाज, जब बैरम खान को ये रियलाइज़ हुआ, एहसास हुआ कि अकबर तो बहुत ही अच्छा इंसान है, उसको पता होने के बावजूद भी उसने मेरी जान बचाई है, तो बैरम खान जो होता है वो अपने आप में सुधार कर लेता है और किंग के प्रति लॉयल हो जाता है। ठीक है बेटा, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए अच्छे से। ठीक है, इनको एक बार पढ़ लो। ठीक है, कहीं से कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। इनको लर्न कर लो अच्छे से। ठीक है, लर्न करने का इन साथ साथ में लर्न करते रहोगे तो आपको एग्ज़ाम में इजी रहेगा, क्योंकि आपके चैप्टर्स काफ़ी हैं तो आपको एकदम से याद करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चंस हैं, ऐसे टाइप थोड़े बड़े हैं, इनको 1 1 2 2 3 3 करके आप याद कर लो ताकि आपको अच्छे से ये याद हो जाए। ठीक है बेटा, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे इसके, उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन करेंगे। 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं आपको, एक तो ऐसे टाइप क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस है और उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है जो कि एक एक लाइन के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो आज कवर हो चुके हैं इनको आप समझ लो अच्छे से। कोई दिक्कत लगती है, कहीं से कोई मीनिंग नहीं पता चलता या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं बेटा, सभी को 5 क्वेश्चंस एक जैसे हैं। ठीक है, अकबर का कैरेक्टर स्केच आपको मैंने बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, बैरम खां के अगेंस्ट क्या चार्ज लगा था और अकबर ने उसको कैसे डील किया था, बस ये क्वेश्चन आएंगे इसमें से आपको, और कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ सकता इस चैप्टर में से। तो अकबर का कैरेक्टर, बैरम खां के अगेंस्ट क्या चार्ज लगाया गया था और अकबर ने उसको कैसे डील किया था। ठीक है, बस ये करना है आपने लॉन्ग क्वेश्चंस में। ठीक है, कल मैं आपको इसके शॉर्ट क्वेश्चंस है जो वो करवाऊंगी, तब तक आप इन 5 क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर लो। ठीक है जी, जब चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, हम इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। ओके बेटा, ओके, बाय बाय।